नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। दोपहर के 12 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जहां R9 न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। ये बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां पशुपालन विभाग के घोटाले पर हरकत में सरकार आई है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि घोटाले के 3 दिन में जांच पूरे करने के आदेश दिए हैं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने। घोटाले की खबर को R9 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर दिखाए जाने के बाद पशुधन मंत्री का एक्शन अब शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां R9 न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। पशुपालन विभाग के घोटाले पर हरकत में सरकार आ चुकी है, यानी यूपी सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। आप बता दें कि इस खबर को R9 न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद पशु विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह का आदेश आ चुका है कि 3 दिन के अंदर जांच पूरी करने के आदेश दे दिए गए हैं उनकी तरफ से। ये बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां शुरुआती तौर पर 50 करोड़ से ज्यादा घोटाले का यह मामला नजर आया था, जिसको लेकर R9 न्यूज की टीम ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया। और उसके बाद पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं कि 3 दिन के अंदर घोटाले की 3 दिन में जांच पूरी की जाए। ये बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में एक बार फिर से घोटाले से कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मचा। 50 करोड़ का घोटाला हुआ पशुपालन विभाग में, जिसको लेकर अब R9 न्यूज की खबर का एक बार फिर बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी हम जानेंगे अपने सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव से। अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज की टीम ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से एक बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, R9 न्यूज की खबर का एक बड़ा असर कह सकती है। और इस पूरे मामले में जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकारी मशीनरी है, उसके हाथ पांव फूल गए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिए हैं और सख्त आदेश दिए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि पूरे मामले में 3 दिन में जो रिपोर्ट है वो एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव जो है पशुपालन, वो धर्मपाल सिंह जो विभागीय मंत्री हैं उनको सौंपेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा घोटाला था, हालांकि तमाम जो दावे की जाते हैं जमीनी स्तर पर, उन दावों से अलग जिस तरीके का बंदरपाठ किया गया, जो तस्वीर सामने आई, और हमने यानी कि R9 न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को सबके सामने लाया और अब हमारी खबर का असर हुआ है। और जाहिर सी बात है कि धर्मपाल सिंह जो विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कार्रवाई देखिए शुरू की जा चुकी है, तो ये सवाल भी बनता है कि सिर्फ 1 या 2 अफसर नहीं, बल्कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कार्रवाई की जाएगी, तो हो सकता है कि तमाम अफसरों के नाम भी शामिल हो जाएं। देखिए, जो जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ेगा, निष्पक्ष जांच होगी, तो जाहिर सी बात है कि बड़े अधिकारियों का फंसना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का बड़ा खेल खेला गया, और जाहिर सी बात है कि जो दवा का जिसके दाम 50,000 रुपए थे, उसको तकरीबन 1,27,000 में लाख में जो बॉक्स है वो खरीदा गया था। तो जाहिर सी बात है कि बंदरबाट हुआ है और बंदरबाट जमकर हुआ है। और आप सबसे बड़ी हैरानी की मामले में अगर देखिए, तो ये जानबूझकर जो 5 लाख की जो सीमा है, वो जो मांग पत्र है वो तैयार किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में जो नोटिस है, जो 2 फर्में हैं, उनको नोटिस जारी कर दी गई हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब R9 न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद से सरकारी मशीनरी के हाथ पांव फूल गए हैं। और अब जब खुद विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले की उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और अपर मुख्य सचिव इस पूरे मामले की जांच करेंगे और उनको जांच करके जो रिपोर्ट है वो विभागीय मंत्री को देना है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में अब ये तय माना जा रहा है कि तमाम जो बड़ी मछलियां हैं उनका फैसला तय है, और जिन्होंने इस बंदरबाट इस पूरे मामले में इस घोटाले को अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, यानी अब कार्रवाई देखिए शुरू की जा चुकी है, 3 दिन में रिपोर्ट मांगी भी गई है, तो ऐसे में काफी अफसरों की जो नींदें हैं वो तो खैर उड़ ही चुकी होंगी। लेकिन ये बात तो देखिए यहाँ पर पशुधन को लेकर के है, पशुपालन विभाग को लेकर के है, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद देखिए सवाल तो बहुत उठेंगे कि जब दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार में इतना ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं, उसके बावजूद जब इतना बड़ा घोटाला हो जा रहा है तो क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एक विभाग की बात सामने आई है, क्या ऐसे कई और विभाग भी हो सकते हैं जिनमें घोटाले की बात सामने आ सकती है? देखिए, जिस तरीके की हमने खुलासा किया पशुपालन विभाग में, एक वानगी है। अगर तस्वीर आप देखिए तो तमाम ऐसे विभाग हैं, तमाम ऐसे अभी भी घोटालेबाज अफसर हैं जो जमकर लूट मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ये कहते हो कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी, गाज गिरेगी, लेकिन आज की जो तस्वीर है पशुपालन विभाग में जिस तरीके के सामने आया है, उसके बाद से सवाल खड़े हुए हैं। सवाल उन भ्रष्ट और दागी अफसरों पे खड़े हुए हैं। आप देखिए, स्वास्थ्य महकमे ने भी सवाल खुद हम और आप नहीं खड़े कर रहे हैं, जो विभागीय मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है, वो खड़ा कर रहे हैं। और इसी तरीके का कंडीशन में जो हालात हैं अलग अलग विभागों में है, तो जाहिर सी बात है जो घोटालेबाज अफसर है, जो इन तमाम गलत कार्यों में लिप्त अफसर है, वो उनकी चांदी है। और यही वजह है कि पशुपालन घोटाला जैसा मामला सामने आता है। जिस तरह के नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, अब भले ही इस पूरे मामले में जांच होगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी, लेकिन ये जरूर है ये तमाम ऐसे मामले हैं जो योगी सरकार की किरकिरी कराने के लिए काफी हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर बिल्कुल 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 नितेश श्रीवास्तव, देखिए यहाँ बात 50 करोड़ की जा रही थी कि शुरुआती तौर पर 50 करोड़ का घोटाला हुआ है, यानी कार्रवाई के बाद में देखिए तमाम ऐसे चेहरों को भी लाया जा सकता है कि तमाम अफसरों के नाम शामिल हो सकते हैं, तमाम लोगों के नाम जो है शामिल हो सकते हैं इस कार्रवाई में। लेकिन क्या 50 करोड़ से ज्यादा की जो मामला है वो भी अवधि आगे बढ़ सकती है, यानी सिर्फ 50 करोड़ तक सीमित, या आगे और भी ज्यादा संख्या बढ़ सकती है? देखिए, इसको अगर हम टेक्निकली रूप से समझने की कोशिश करें तो एक ही आइटम 2 बार, यानी कि अलग अलग दरों पर उसे खरीदा गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि 50,000 की जगह 1,27,000 जो कोल्ड बॉक्स है वो खरीदे गए खास तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खरीद स्वीकृति है, पहले से ही परचेज ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, तो गोलमाल हुआ है और पूरी रणनीति के साथ गोलमाल हुआ है। हालांकि जब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उस जांच के दायरे में कौन कौन लोग आते हैं और किस तरह के बयान देते हैं, आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, वो सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। सबकी जो निगाहें हैं वो इस जांच टीम पे टिकी हुई हैं। खुद अभी जो पशुपालन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले में बहुत सख्ती दिखाई है और साफ कह दिया है कि जो भी अधिकारी है, जो भी इस पूरे मामले में सम्मिलित है, उस पर कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि एक नजीर बन सके। तो इंतजार करना होगा, 3 दिन में जांच रिपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल, यानी देखिए इंतजार करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि जिस तरह से आदेश दिए गए हैं जांच के लिए और रिपोर्ट मांगी गई है 3 दिन में, और बात की जाए अगर इस घोटाले को लेकर तो ये पैसा आम जनता का है, आम जनता के टैक्स का है। ऐसे में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब घोटाले की बात सामने आती है, क्योंकि देखिए लगातार जो है वो सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं, लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं। ऐसे में जब इतना बड़ा मामला सामने आएगा तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एक बार फिर से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ और बयां करती हैं, चाहे अगर हम देखें निर्देश से लेकर एक सख्ती का माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है यूपी में। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भले ही ये दावा कर रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति जो है उत्तर प्रदेश में लागू है, उस पर काम किया जा रहा है। ये बात सच है कि तमाम जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर उत्तर प्रदेश में अंकुश लगा है, उन पर गाज गिरी है, कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का पशुपालन घोटाला सामने आया है, जिस तरीके की सच्चाई हकीकत सामने आई है, उसने सवाल खड़े किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत अहम है और पहले से मुद्दों की ताक में बैठी विपक्ष के पास एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर हमला करने के लिए उनके पास एक हथियार के रूप में ये एक बहुत बड़ी
आप कह सकते हैं कि हथियार हाथ लगा है और इस घोटाले को लेकर अब सियासी जो पारा है वो चढ़ना शुरू हो गया है और पूरी तरीके से विपक्ष इस घोटाले के जरिए ही योगी सरकार पर तंज कस रहा है, सवाल खड़े कर रहा है और ये कह रहा है कि देखिए जीरो टॉलरेंस की बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह की पशुपालन घोटाला है और जिस तरीके की पूरी संलिप्तता इस पूरे मामले में अधिकारियों की आई है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चुनावी साल कह सकती हैं 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में जहां पर योगी सरकार अपने बेहतर कामों के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही है, ऐसे में पशुपालन घोटाले जैसे बदनुमा दाग भी सरकार की किरकिरी कराने के लिए काफी है। तो जाहिर सी बात है कि जांच में कौन कौन से अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।